नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। देहरादून से मैं अनिल रावत आपके साथ। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। भारतीय सेना के सौदे ने उड़ाया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। नापाक हरकत को किया तबाह। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को बनाया था टारगेट। ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने केंद्रित, मापा हुआ और गैर बढ़ावा देने वाला बताया। पाकिस्तान ने 15 शहरों को बनाया था निशाना। पाकिस्तान की गोलाबारी में 16 भारतीय आम नागरिकों की गई जान, कई घायल। चिनाब नदी पर बने बबलियार और कुदाल बांध का पानी भारत ने छोड़ा। उत्तरकाशी में हेली क्रैश, पायलट समेत 6 की मौत, 1 घायल। हेली हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, दिए जांच के आदेश। युद्ध की हालत से निपटने के लिए डीडीए में मॉकड्रिल। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? अब बात करते हैं खबरें विस्तार से। तो भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए जो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, और जो पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उन्होंने जो भारत में जो 26 लगभग हमने पर्यटक मारे थे, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। उसके तहत भारत ने करीब 9 ठिकाने आतंकियों के नष्ट किए थे और ये साफ कहा था कि हम किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बना रहे, पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बना रहे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और भारत पर हमला किया और 15 शहरों को निशाना बनाया। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना मजबूत था कि उसने पाक की जो इस हरकत को हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भारत भी चुप रहने वाला नहीं था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई शहरों में हमले किए, और जिसमें पाकिस्तान का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था और रडार सिस्टम था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो इन खबरों पे अभी सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो अभी जो डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं और देहरादून में दून डिफेंस अकेडमी के निदेशक हैं संदीप गुप्ता, वही क्या कहते हैं इस बारे में, पहले उनको सुनते हैं फिर चर्चा करेंगे आगे खबरों। जैसे कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आता। तो कल रात कुछ अटैक किए उन्होंने मिसाइल के द्वारा, बट इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो हमारे रडार हैं जो भी वो इतने मजबूत हैं, इतने आधुनिक हैं कि उनको हवा में ही मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान मानेगा नहीं, और उसके बदले में क्योंकि इंडिया ने कहा था अगर आपने दोबारा छेड़ा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो पाकिस्तान ने फिर हरकत की। तो आज इंडिया ने उनका पूरा का पूरा सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम या जो भी उनका रडार सिस्टम है, तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और अभी भी अकल नहीं आई और कुछ और हरकत की तो आपके बस का तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा पूरी पुख्ता तैयारी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, मैन पावर सॉलिड है और आधुनिक हमारे सारे सिस्टम है जो कि काम कर रहे हैं। और आपका कुछ काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। हमारे चीज़ पर ध्यान रखिए। भारत का पाकिस्तान में आतंकी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा आतंकी मारे जाने की खबर मिली। भारत ने साफ कर दिया था कि हमारा यह ऑपरेशन केवल आतंकवाद के खिलाफ है, न कि आम नागरिक और सेना। बावजूद इसके पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की। 7 से 8 अप्रैल की रात को भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और मुंह की खाई। लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के कारण इंडियन आर्म फोर्स ने उन सभी हमलों को हवा में नाकाम कर दिया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम समेत रडार सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। अब बात करते हैं जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह ऑपरेशन केंद्रित, मापा हुआ और गैर बढ़ावा देने वाला ऑपरेशन है। यह विशेष रूप से उल्लेखित किया था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया, साथ ही आम नागरिक को भी उसमें निशाना नहीं बनाया गया। यह भी भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हमला किया, चाहे वो सैन्य ठिकाने हो या आम नागरिक हो, तो भारत उसको एक निमंत्रण के तौर पर लेगा, उसका जवाब देगा। पाकिस्तान ने 3 शहरों को बनाया निशाना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया अपने मंसूबों पे। तो 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल का उपयोग करते हुए भारत के अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आगमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलई और भुज समेत
उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें एटीट्यूड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। इन हमलों का मलबा अब कई सालों से बरामद किया जा रहा है, जो पाकिस्तान हमलों को साबित करता है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई सालों तक एयर डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाया। भारतीय प्रतिक्रिया पर पाकिस्तान की तरह ही तीव्रता के साथ इसी क्षेत्र में हुई। दूसरे रूप से पता चला है कि लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को भी निष्कासित कर दिया गया। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, पाकिस्तान का जो शहर है कराची हो, चाहे वो और भी शहर हो, कई शहरों पर भारत ने हमले किए और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। पहले ही जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम साबित हो चुका है, क्योंकि जब भारत ने हमला किया था आतंकी ठिकानों पर तो पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं लगी थी। अब पाकिस्तान बौखलाया है और जो एलओसी है वहाँ पे लगातार गोलाबारी कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की गोलाबारी में भारत के 16 नागरिकों की जान गई है। तो भारत ने इसमें भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने जम्मू और कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी है का उपयोग करते हुए नियंत्रण रेखा के पार अपनी अकारण गोलाबारी को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण अभी तक 16 निर्दोषों की जान चली गई, जिनमें 3 महिलाएं, 5 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ भी भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और आर्टिलरी की गोलाबारी का जवाब दिया भारत ने। भारत जो सशस्त्र बल है जवाब वृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है, बशर्ते कि पाकिस्तान सेना द्वारा सम्मान किया जाए। अब जो भारत ने 3 तरफ से अटैक किया पाकिस्तान पर, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या जल सेना, इसके बाद अब चौथा भारत ने जो किया है, चौतरफा घेरने का जो प्रयास पाकिस्तान को किया है। हिंदुस्तान ने जो चिनाब नदी है जो इंडिया से पाकिस्तान जाती है उसका पानी रोका था पहले, लेकिन अब जल अटैक भी इसको कह सकते हैं, वाटर अटैक। तो इसमें चिनाब नदी पर बने बगलियार और सलाल बांध का पानी भारत ने छोड़ दिया है, जिसका भारत ने हवाला दिया है कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश है और उस पानी को हम रोक नहीं पा रहे। एलओसी पर जो नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे पाकिस्तान को बिना गोले दागे सबक सिखाने के लिए भारत ने एक बार फिर चिनाब का सहारा लिया है। बगलियार और सलाल बांध के जल प्रवाह द्वारा गुरुद्वार को खोल दिए गए, इसमें पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्र बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं चिनाब नदी पर बने रियासी और सलाल बांध व बगलियार बांध के 5 से 6 गेट खोले जाने की खबर है। हालांकि भारत ने भारी बारिश का इसमें हवाला दिया है। इसके सीमावर्ती इलाकों में सैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। पिछले 5 दिनों में यह दूसरा अवसर है जब भारत ने वाटर स्ट्राइक की है। तो जब भारत ने पानी छोड़ा है चिनाब नदी का, पाकिस्तान का क्षेत्र है चिनाब नदी से भी लगता हुआ, तो इसमें बाढ़ की आशंका बन गई है। तो पाकिस्तान पर ये वाटर स्ट्राइक भी हम इसको कह सकते हैं। इससे पूर्व रविवार को भारत सरकार ने चिनाब का जल प्रवाह रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में सूखे की स्थिति पैदा होने के साथ साथ इसकी विभिन्न जो जल विद्युत परियोजना है वो बंद होने की कगार पर आ गई थी। अब बात करते हैं प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। तो आज बड़ी दुखद घटना घटी। उत्तरकाशी में एक हेली क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 6 सीआरपीएफ की मौत हो गई और एक उसमें घायल हो गया, जिसको हेली द्वारा ऋषिकेश एम्स इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। तो बताने की गंगोत्री जा रहा हेलीकॉप्टर यात्री समेत गंगनानी के निकट हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पायलट समेत 6 व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। घायल आंध्रा के मकसूद भास्कर हेली को एम्स ऋषिकेश भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून के सहजारा हेलीपैड से उड़ा 4 धाम यात्री का हेलीकॉप्टर उस समय क्रैश हो गया जब वह मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर था। बताया जा रहा है कि खरसाली से हंसी जाते वक्त एरोट्राफ कंपनी का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के चलते गंगा घाटी के गंगनानी नागराज मंदिर के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, सेना, आपदा प्रबंधन, 108 एम्बुलेंस वाहन, तहसीलदार भटवाड़ी, बीडीओ भटवाड़ी, राजस्व टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। मृतकों की बात करें अगर उसमें तो मुंबई की है विजय लक्ष्मी रेड्डी, रॉबिन सिंह है जो पायलट हैं इस हेली के, जो गुजरात के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राधा अग्रवाल, मुंबई की रुचि अग्रवाल, महाराष्ट्र की कला
चंद्रकांत सोनी, आंध्र प्रदेश की वेदांती पत्नी एम भास्कर, ये इन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। ये 6 लोग। हेली हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, किए जांच के आदेश। उत्तरकाशी के गंगानी के समीप हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री ईश्वर सिंह धामी ने शोक जताया। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत अन्य लोगों ने भी इस दुखद घटना पर शोक जताया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने की हिदायत दी है और हादसे की जांच के आदेश दिए। युद्ध के हालात से निपटने के लिए जून डिफेंस एकेडमी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जून डिफेंस एकेडमी के मुख्यालय व डीडीए द्वारा आयोजित फाउंडेशन कोर्स प्रथम पद के कैंपस की शक्ति में पाकिस्तान द्वारा बमबारी की सूचना पर अफरा का माहौल बन गया। स्टाफ, फैकल्टी, छात्रों ने सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी जान बचाई और साथ ही घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। ये था एक मॉक ड्रिल, चाहे वो आपदा हो, युद्ध हो, भूकंप हो या कोई अग्नि की घटना, तो किस तरह से अपने को और अपने साथियों को बचाना है, इसके लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन जून डिफेंस एकेडमी में किया गया। भारत के भी जो बढ़ता तनाव है, इसके लिए भी ये बेहद जरूरी था। इस मौके पर जो जून डिफेंस एकेडमी के निदेशक हैं, उन्होंने कहा कि इसका मकसद है कि आप सब जागरूक हो और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है और खुद समेत अपने साथी को कैसे बचाना है और कैसे सुरक्षित रखना है, इसलिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पर्वतीय जनपदों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा मैदानी जनपदों में कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है और चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जनपदों में कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तेज दौर और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। शेष राज्य के जनपदों में कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है और यहाँ भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अब बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। आसमान में आंशिक रूप से बादल छा रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है तथा जो न्यूनतम तापमान है वो 19 डिग्री रहेगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।